कार्तिक मास में किसी भी दिन आटे का एक दीपक घर में इस जगह प्रज्वलित कर देना, घर में होने लगेगी धन की वर्षा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं साल 2024 में कार्तिक महीना शुरू हो चुका है और 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक का महीना रहने वाला है। ऐसे में आप 15 नवंबर तक किसी भी दिन आटे का ये एक दीपक अपने घर में प्रज्वलित करें। जिस तरह से आपको उपाय बताएंगे उस तरह से इस उपाय को करें और फिर देखें कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आपके घर में फिर धन की वर्षा होती है। जो लोग विशेषकर धन को लेकर ही परेशान हैं, जिनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा नहीं है, घर में धन में वृद्धि नहीं है, वो लोग तो विशेषकर कार्तिक के मास में आटे के दीपक वाला उपाय ज़रूर से करें। अब देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है ना, इसमें दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। एक दीपदान का, एक स्नान का, एक माँ तुलसी के पूजन का, श्री हरि विष्णु के पूजन का और माँ लक्ष्मी के पूजन का। क्योंकि कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कार्तिक के महीने में ही देव दिवाली यानी कि दीपावली का पूजन हम करते हैं, जिस दिन की समस्त देवी देवता धरती पर दीपावली मनाने आते हैं। इसी के साथ कार्तिक के महीने में ही हम दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं और भी बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो कार्तिक के महीने में ही आते हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि आटे के दीपक वाला उपाय अगर आप कार्तिक के महीने में करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। ज़्यादा देर नहीं लगती है आपके घर से निर्धनता को दूर होने में और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धनवान बनने में। अब जो लोग जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं वो लोग भी इस उपाय को ज़रूर करें, क्योंकि ये उपाय करने से व्यक्ति अचानक से भी अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है और रातों रात उसका भाग्य चमकता है। अब देखिए, जो लोग चाहते हैं ना कि हमेशा भाग्य साथ दे, निर्धनता घर से दूर रहे, काम और व्यापार हमेशा अच्छा चले और घर में जो कष्ट हैं, चाहे घर का कलेश है, घर में व्यापार में मंदा आ गया है, नौकरी नहीं मिल रही या घर में सदस्य जो है उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आप अपने जीवन में पीछे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, तो एक बार कार्तिक के महीने में आप ये आटे के दीपक वाला उपाय करिए और फिर देखिए कि श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से कैसे आप धनवान बनते हैं और भाग्य का आपको पूरा साथ मिलता है। अब जो लोग अपने घर में और समस्याओं से परेशान हैं, जिनके घर में कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दुख आता ही रहता है, दुर्घटनाएं लगी रहती हैं, घर में बीमारियां प्रवेश करती हैं या घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक शक्ति है, तो सभी तरह के कष्ट और दुख आपके जीवन से दूर होते हैं जब आप इस उपाय को करते हैं। अब देखिए, जब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तो आपके घर में धन का संचार अपने आप बढ़ जाता है। मतलब आप देखते हैं कि आपके जीवन में जो रास्ते धन आने के बंद हो चुके थे वो रास्ते भी खुल जाते हैं और नई नई जगह से भी आपको धन प्राप्त होता है। घर में आटे का दीपक जलाने से घर में सुख और शांति आती है। जिस घर में सुख और शांति होती है वहां पर हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसी के साथ जब आप आटे का दीपक जलाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि आटे का दीपक बहुत ही शुद्ध और पवित्र होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आटे का दीपक आपको अपने घर में कार्तिक मास में किस जगह पर जलाना है और किस तरह से आपको दीपक का ये उपाय करना है। तो आटे का एक दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है, ठीक है ना। गेहूं का आटा लेना है और इसी के साथ आप ध्यान रखें कि इस आटे में आपको नमक या कोई और सामग्री नहीं मिलानी है। शुद्ध आटे से आपको एक दीपक तैयार करना है, शुद्ध घी इसके अंदर भरना है, गोल बाती लगानी है, क्योंकि ये दीपक आप श्री हरि विष्णु के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु के पूजन के लिए सबसे उत्तम है और कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और अपने जो भक्त हैं उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, सुख और समृद्धि से उनका घर भरते हैं। तो आटे का दीपक आपको तैयार कर लेना है शुद्ध घी से गोल बाती लगाकर, और ये दीपक आपको कार्तिक मास में किसी भी दिन अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है
इस जगह पर आपको ये दीपक लगाना है। शाम के समय का उपाय है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें आपको दिन नहीं देखना है। मतलब 15 नवंबर 2024 तक आप ये उपाय किसी भी दिन करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए कि कैसे धन की वर्षा घर में होती है और कैसे आप जल्दी से जल्दी धनवान बनते हैं। महाधनी बनने में भी देर नहीं लगती है अगर आप इस उपाय को करके श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। देखिए, सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय हमेशा ही सफल होते हैं। तो आपको पूरा विश्वास रखना है श्री हरि विष्णु पर कि जो भी आपके दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें दूर करने वो ज़रूर आएंगे और आपके सारे कष्टों को हर लेंगे। तो ज़रूर से इस उपाय को करें। और अगर आप ये मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र ज़रूर बोलें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कितनी बार ये मंत्र बोलना है? आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है, 11 बार इसे चैंट करना है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं या माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आपको हमेशा दोनों का ही ध्यान करना होता है। तो आप जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु ऐसा भी बोल सकते हैं 11 बार। अब देखिए, जब आप इस दीपक को जलाते हैं ना, वो भी शाम के समय में, कार्तिक मास में, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की जो तिजोरी है वो बढ़ती चली जाती है और निर्धनता आपके घर से दूर होती चली जाती है। तो करें, साल 2024 में ये उपाय करके देखें और फिर देखें कि कैसे आप 2025 तक धनवान बनते हैं और कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ये पहला उपाय है कार्तिक के मास का जो आपको बता दिया। बहुत चमत्कारी उपाय है, ज़रूर से करें। अब ये उपाय कितनी बार करना है? देखिए, आप इस उपाय को कितनी भी बार कर सकते हैं, जितनी बार करना चाहें उतनी बार आप इस उपाय को करें। ज़्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो 1 या 2 बार तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब जो लोग ज़्यादा बार नहीं कर सकते या 2 बार भी नहीं कर सकते तो कार्तिक के महीने का एक दिन चुन लें, उस दिन ये उपाय आप ज़रूर करें। आप इस उपाय को कार्तिक के महीने में पड़ने वाली जो देवउठनी एकादशी होती है, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो साल 2024 में 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है और 13 तारीख को यानी 13 नवंबर को तुलसी विवाह भी है, उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 14 और 15 तारीख तक तो कार्तिक मास है, तो तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, दीपक जब आटे का आप अपने घर में जलाते हैं तो इससे माँ अन्नपूर्णा भी आपसे प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा हमेशा आपको धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और कभी भी आपके अन्न में और आपके धन में कमी नहीं आती है। अब देखिए, कार्तिक मास में स्नान का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है और कार्तिक के मास में यदि कोई भी व्यक्ति स्नान करता है श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाओं को श्री हरि विष्णु पूरा कर देते हैं। तो कार्तिक मास में स्नान किस तरह से आपको करना है? देखिए, जिस जल से आप नहाते हैं, जिस पानी से आप स्नान करते हैं, आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। देखिए, वैसे तो कार्तिक के मास में जब भी आप गंगा स्नान करते हैं, इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, मतलब कार्तिक के महीने में स्नान करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उसे श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिलता है, श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है, उसे जीवन में सारे सुख मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आप गंगा जल डालकर घर पर ही स्नान कर लेते हैं, तो आपको जितना फल गंगा में स्नान करने से मिलता है, उतना फल आपको अपने घर पर भी मिल जाता है जब आप गंगा जल डालकर और हर हर गंगे बोलकर स्नान करते हैं। तो कार्तिक के मास में ये उपाय ज़रूर करिए, क्योंकि कार्तिक के मास में स्नान और दीपदान और तुलसी विवाह, तुलसी पूजन, इन सारी चीज़ों का बहुत महत्व है। तो तुलसी विवाह बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी पूजन तो ज़्यादातर लोग करते ही हैं। तो ज़रूर से माँ तुलसी का पूजन करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक ज़रूर आपको कार्तिक के मास में लगाना है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा तुलसी का पौधा ज़रूर से आप अपने घर में लाकर लगाएं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।